अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंग्लिश कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कर्सिव राइटिंग करने के लिए आपको कौन कौन से पैटर्न्स की ज़रूरत पड़ती है उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मैं ये इस तरीके से लाइनिंग कर रही हूँ। मैं आपको 10 ऐसे मेथड्स बताऊँगी जिससे आप अपनी इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अब ये सेकेंड वाला है, इसको हम इस तरीके से एटलीस्ट आपको इसकी 1 वीक तक प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी राइटिंग जो है वो स्मूथ हो सके। अब ये थर्ड वाला है, इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा। इसमें आपने पेंसिल को डार्क और लाइटर शेड में लेके आना होता है। जब आप नीचे आते हैं तो आपकी पेंसिल डार्क हो जाती है, जब आप ऊपर जाते हैं तो आप अपने हाथ को थोड़ा हल्का रख के राइट करते हैं। जो फिफ्थ हमारा है वो आप देखिए कि यहाँ से हम ये वाला पैटर्न बना रहे हैं। अब इस पैटर्न में जब आप ऊपर जाएंगे तो आप लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे, जब आप नीचे आएंगे तो अपनी पेंसिल को थोड़ा दबा लेंगे। इसी तरह ये जो हमारा 6 वाला है, इसके अंदर आपने जब ऊपर जाना है तो पेंसिल हमेशा लाइट होती है, नीचे आती है तो पेंसिल को आप दबा के लिखते हैं। ये हमारा 7th पैटर्न है। 7th पैटर्न को भी देख लीजिए। देखने में ये जस्ट तिरछी और लाइंस हैं, अजीब सी लाइंस हैं, लेकिन ये आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। एक बार जब आप इसको अच्छे तरीके से राइट करना सीख लेंगे तो उसके बाद आपके लिए कर्सिव राइटिंग करना कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। ये हमारा 9th है पैटर्न, और इसके बाद ये हमारा 10th पैटर्न है। इसके अंदर भी आपको आपका जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी लाइन जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारे मैं आप इसके साथ काउंटिंग कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पर 10 पैटर्न्स बताए हैं आपको कर्सिव राइटिंग के। ये हमारे 10 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 1 टाइम दोबारा से सब राइट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको एक बार फिर इजी रहे। सबसे पहला पैटर्न जो है ये हमारा ये ई बनाने में काम आता है। सेकंड हमारा आई बनाने में काम आता है। थर्ड ओ, फोर्थ जो जितने भी हमारे जो ग्रास लेटर्स हैं उनके लिए। उसके बाद ये जो हम अपर लेटर होते हैं स्काई लेटर्स के लिए होता है, और ये ग्राउंड लेटर्स के लिए होता है। तो ये हमारे हो गए तमाम पैटर्न्स, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं इन्हीं पैटर्न को यूज़ करके आपको मैं इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग करना सिखाऊंगी ताकि आपको, और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी ताकि आपको ईजी समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।